हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो भाई पिछली क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है। नेट रेजिस्टेंस लिखी थी। पैरेलल में क्या होती है, सीरीज में क्या होती है। अगर सीरीज में दो रेजिस्टेंस होंगे तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी, एंड अगर पैरेलल में होंगे तो ऐड नहीं होगी, एंड ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो दोनों से ही कम होगी। बात क्लियर है। अब अपने पास कुछ स्ट्रक्चर से हैं, पहले उनकी रेजिस्टेंस निकालते हैं। जैसे हमने क्यूबॉइड वगैरह का निकाला था, तो उसी टाइप की कुछ चीजें हैं, तो एक बार उनको देखते हैं पहले। ठीक है, इसमें अपने पास आएगा पहले एक सिलेंडर, होलो सिलेंडर। ठीक है, उसकी अपने को रेजिस्टेंस लिखनी है। रेजिस्टेंस देखो, सिलेंडर कैसा है कि इंटरनल रेडियस आर है, R1 ले लो। ठीक है, आउटर रेडियस R2, आउटर रेडियस R2 एंड थिकनेस है कुछ। थिकनेस कितनी बनेगी, R2 माइनस R1। ठीक है, एक ये होलो टाइप सिलेंडर मान लेंगे हम। ठीक है, मतलब कैसा है कि ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है फोटो से। तो भाई इसमें अब देखो, हमने पिछली क्लास में भी ऐसा एक सिलेंडर लिया था। ठीक है, ये क्या है, बीच से होलो है और यहाँ पे मटेरियल भरा है इसमें। ठीक है, हमने पिछली क्लास में इसको ऐसे ज्वाइन किया था बैटरी से, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऐसे हमने ज्वाइन किया था। तो ऐसे ज्वाइन किया था तो क्या पता लगा अपने को कि भाई जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, इसमें से करंट जाएगा। ठीक है, और इसका हमने रजिस्टेंस लिखा था। ठीक है, बट अब थोड़ा सा चेंज है। अब बैटरी को हमने ऐसे नहीं जोड़ा, इसको बैटरी को हमने जोड़ दिया इंटरनल सरफेस से एंड एक्सटर्नल सरफेस से, इन दो सरफेस से जोड़ दिया। ठीक है, इसकी लेंथ अपनी L ले लेते हैं सिलेंडर की। ठीक है, तो अब अपने को इस केस में अपने को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अपने को करंट फ्लो की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। भाई करंट फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो करंट फ्लो कैसे हो रहा होगा, देखो जैसे ही यहां से कुछ क्यू चार्ज चला है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ क्यू चार्ज चला, ये इसकी जो अंदर वाला जो सरफेस है, इंटरनल सरफेस है, उस पे पहुंच गया। और वो इंटरनल सरफेस कैसा, एक सिलेंडर है ना। देखो तार तो यहीं जुड़ी है, बट कहां कहां पहुंच जाएगा चार्ज, ये जो सरफेस है पूरा, इस पूरे सरफेस पे चार्ज आ गया, यहां पे एंड यहां पे। क्लियर है, मतलब पूरा ऐसे सिलेंडर ना गोल, तो पूरे सरफेस पे चार्ज आ गया। अब चार्ज को जाना कहां है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और नेगेटिव टर्मिनल कहां है, नेगेटिव टर्मिनल इसके एक्सटर्नल सरफेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यहां पे जुड़ा है। ठीक है, क्या सोचना है कि पूरे पे ही जुड़ा है, ऐसा मानो। ठीक है, मतलब ये पूरी जो अपना सिलेंडर है उसको ऐसे क्लैंप करके एक तार जोड़ दिया हमने, ऊपर से क्लैंप करके एक तार जोड़ दिया। तो मतलब ये तार इसके पूरे आउटर सरफेस से जुड़ा है और ये तार इंटरनल सरफेस से जुड़ा है। ठीक है, तो कैसे क्या हो रहा है, करंट का फ्लो इंटरनल सरफेस से एक्सटर्नल सरफेस तक ऐसे फ्लो कर रहा है। मतलब ऐसे यहाँ पे आया पहले, फिर ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, सिलिंड्रिकल फ्लो टाइप हो रहा है। ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी किया था हमने, है ना। एक लाइन बनाई थी, लाइन की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे ही होते थे। ठीक है, कुछ कुछ वो चीज हम कर चुके हैं, है ना। तो अब देखो करंट फ्लो की डायरेक्शन अपने को साफ साफ दिख रही है भाई, कि कैसे हो रही है करंट फ्लो की डायरेक्शन, ऐसे बाहर जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अच्छा इसका अगर मैं टॉप व्यू बनाता हूं, अगर इसका टॉप व्यू बनाए तो देखो कैसा दिखेगा अपने को। टॉप व्यू में सिर्फ एक सर्कल दिखेगा, मतलब एक डिस्क टाइप दिखेगी ऊपर से। तो ठीक है, इस डिस्क में अब करंट कैसे जा रहा होगा, इस डिस्क से करंट इंटरनल सरफेस पे तो जस्ट पहुंचा और पहुंच के बाहर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है भाई, तो यहां पे देखो कैसा फील हो रहा है अपने को। ठीक है, इसको कैसे फील करना है, इसको ऐसे ही फील करना है जैसे ये महाभारत वगैरह देखी होगी ना, चक्रव्यूह टाइप है। ठीक है, जैसे बहुत सारे सैनिक यहाँ खड़े हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सैनिक खड़े हैं, ये मतलब प्लस प्लस क्यू चार्ज है जो बैटरी से आया है। इन सभी के सभी को इस पेरीफ्री तक पहुंचना है, इन सभी के सभी को इस पेरीफ्री तक पहुंचना है। तो देखो पहले तो ये थोड़ा सा भीड़ भीड़ में चल रहे होंगे, आसपास ही होंगे, है ना, मतलब ये इसके थोड़ा सा पास ही है, बट कुछ दूर जाके इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। फील कर रहे हो ऐसा, ऐसा डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना। तो स्टार्टिंग में मतलब यहां से जब ये चले, चार्ज पार्टिकल चले, तो इनको इनके पास इतना सा एरिया था, मतलब ये गेट है ना इनका, ये गेट है ना, जिस गेट में चार्ज जा रहे हैं। और ये गेट कहाँ है, ये गेट पूरा, ये गेट है, ये गोल पूरा गेट है। ठीक है, इस गेट से बाहर निकले, इस गेट से बाहर निकले, फिर कुछ देर बाद ये कहाँ पहुंचेंगे, कुछ देर बाद ये बीच में पहुंचेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे खड़े होंगे। अब इनके बीच जो डिस्टेंस है वो थोड़ी बढ़ चुकी है, मतलब अब थोड़े फ्री होके चल रहे होंगे ये, अब थोड़े फ्री होके चल रहे होंगे। पहले थोड़ा भीड़ में चल रहे थे, फिर थोड़ा फ्री होके, फिर थोड़ा और फ्री होके। तो मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली एरिया बढ़ता जा रहा है। जिस एरिया में वो एंटर कर रहे हैं, देखो ये वाला एक एरिया था जिस गेट में एंटर किया जस्ट स्टार्टिंग में, उसके जस्ट बाद अगला गेट आएगा, जस्ट बाद अगला, और कुछ देर बाद ये आया, तो यहाँ पे गेट का एरिया बढ़ चुका है, ठीक है। और ये क्या है, ये पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंडेड है ही, ठीक है, सिलेंडर है ना पीछे, ऐसे एक्सटेंडेड तो है, तो ये एक लाइन नहीं है, ये एक सिलेंडर ही है, ऐसे एक सिलेंडर ही है, ठीक बात है। तो अब देखो भाई, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर मैं बोल लूँ रेजिस्टेंस डायरेक्ट लिखो, रो एल बाय ए हो जाएगा, फॉर्मूला तो ये है। लेंथ हम देख सकते हैं, लेंथ तो क्या है, जितनी लेंथ करंट चला है, तो लेंथ तो यही है ना, तो लेंथ को तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये R2 माइनस R1 होगी, ठीक है। बट अगर मैं एरिया बोल लूँ, एरिया कितना है, जिस एरिया में करंट एंटर किया है वो एरिया तो एक छोटा सा सिलेंडर है, और जिस एरिया से करंट बाहर निकल रहा है वो एक बड़ा सिलेंडर है, बड़े सिलेंडर के सरफेस से बाहर गिर रहा है करंट, सिंपल है, तार के थ्रू आ रहा है, सोचना ऐसे ही कि बाहर गिर रहा है, ठीक है। तो एरिया यहां पे क्या हो रहा है, एरिया इज वेरिएबल, एरिया क्या है, वेरिएबल है। तो एरिया अगर वेरिएबल है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। एरिया कौन सा लिखोगे, अंदर वाला या बाहर वाला, तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसको अब कैसे करेंगे हम, ठीक है, इसको हम जैसे हम करते हैं इंटीग्रेशन से, स्मॉल पार्ट कट करके उनका रेजिस्टेंस लिखेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई, इसको हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को, ये ऐसा है, अभी टॉप व्यू देखते हैं, ठीक है। क्या करो कि इससे x डिस्टेंस पे जाके एक dx का कट लगाओ, ठीक है, एक ऐसा एक सिलेंडर बना दो, ठीक है भाई। अब देखो करंट को एक बार ये सिलेंडर क्रॉस करना है, उसके पहले इसके जैसे जैसे छोटे सिलेंडर्स क्रॉस करने हैं, है ना, मतलब यहाँ पे dx थिकनेस का आएगा, फिर अगला आएगा, पहला ये वाला, अगला ये वाला, फिर ये आ गया, फिर इसके अगला ये वाला, ठीक है। तो करंट को क्या करते जाना है, इनको ऐसे क्रॉस करते रहना है। तो एक बार इसको भी क्रॉस करेगा, बात क्लियर है, तो इसको क्रॉस करेगा तो इसका हम रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, सिंपल है। अच्छा, अब एक बात और सोचनी है, यहां पे जो dr बनेंगे, मतलब इसका रेजिस्टेंस हम क्या लिख देंगे, dr लिख देंगे, स्मॉल रेजिस्टेंस लिख देंगे dr। अब ये जो dr हैं, बहुत सारे dr हैं, ये सीरीज में है या पैरेलल में है, ये सारे drs सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, फील तो कर रहे हो, है ना, ये सिलेंडर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सीरीज में है, पैरेलल में है। पैरेलल वाले में क्या रूल था, पैरेलल वाले में रूल था, ये दो चीजें पैरेलल में है, दो रेजिस्टेंस ऐसे, मतलब कि चार्ज यहां से आए, कुछ चार्ज यहां चला जाए, कुछ यहां चला जाए, है ना, मतलब बाईपास रास्ता, एक का बाईपास दूसरे का बाईपास पहला, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, अच्छा सीरीज में क्या था, और सीरीज में एक पहले रेजिस्टेंस से गुजरेगा, फिर दूसरे से, तो सारा का सारा चार्ज पहले से पास करेगा, फिर दूसरे से पास करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है, ठीक है। दूसरे वाला केस हो रहा है कि पहले तो सबसे पहले ये जो dr बनेगा, यहाँ पे थिन सा dr जो बनेगा, पहले उससे सारा करंट निकलेगा, फिर अगले वाले से निकलेगा, फिर अगले वाले से, फिर अगले वाले से, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे dr कैसे हैं, सीरीज में है। कैसे हैं ये सारे dr, सीरीज में है। सीरीज में है तो अपने को क्या करना चाहिए, r नेट मस्ट बी इक्वल टू dr1 प्लस dr2 सो ऑन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dr, ठीक है। बस अब dr लिखना है। dr लिखने के लिए क्या करें, dr के लिए अपने को लिखना है रो l बाय a, ठीक है। तो देखो रो तो रजिस्टिविटी, लेंथ कितनी, ये लेंथ है ना, ये क्या अज्यूम किया था हमने, ये x डिस्टेंस, ये dx थिकनेस, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में लेंथ कितनी चलनी पड़ रही है, उसको dx चलनी पड़ रही है। एरिया कितना ले रहा है वो, है ना, एरिया कितना मिल रहा है करंट को चलने के लिए, एरिया देखो ये पूरा एरिया मिल रहा है ना। ये क्या है, एक सिलेंडर ही तो है, इसका इंटरनल एरिया ले लेंगे, है ना। देखो वैसे इंटरनल एरिया एक्सटर्नल एरिया में डिफरेंस है, ठीक है, बट हमने dx थिकनेस ली है तो इसलिए तो डिफरेंस को हम भूल गए, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो अंदर वाला है पोर्शन, उसी का एरिया ले लेंगे। तो इसका एरिया कितना होगा, सरकमफेरेंस इसकी 2 पाई x, और लेंथ कितनी l, पीछे की तरफ l लेंथ है ना, ठीक है।
तो 2πx इंटू लेंथ कितनी, l। सिंपल भाई, ये क्या आ गया, एरिया आ गया। ये क्या लिख दिया हमने, dr। ठीक है, अब क्या करना है, r नेट मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dr। ठीक है, तो r नेट मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dr। ठीक है, बस अब लिख दो रो dx ओवर 2πx इंटू l इंटीग्रेशन। लिमिट्स पुट करनी है x की, तो पहला dx हमने कहाँ कट किया, यहाँ पे कट किया, जब x की वैल्यू कितनी थी, r1। जब x की वैल्यू कितनी थी, r1। आखिरी बिल्कुल इस सरफेस के पास कट करेंगे, वहाँ पे लेंथ कितनी होगी, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, r2। ठीक है, तो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, तो रो बाय 2πl dx बाई एक्स मतलब log x ऊपर r1 r2 ऐसे। ठीक है, तो आंसर आ गया अपना रो बाय 2πl log ऑफ r2 माइनस r1 मतलब r2 बाय r1। सिंपल, ये अपना रजिस्टेंस आ गया। बात क्लियर है, बात सिंपल है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एरिया वेरिएबल था, एरिया चेंज होता जा रहा था, इसलिए अपने को ये सब कुछ करना पड़ा। बात क्लियर, सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव अ स्फीयर, होलो स्फीयर, मतलब स्फीयर है जिसमें कैविटी है बीच में। ठीक है, r1 रेडियस की कैविटी है, r2 एक्सटर्नल रेडियस है, और हमने कनेक्ट कैसे किया, अंदर वाले को पॉजिटिव से बाहर वाले को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसकी रेजिस्टेंस अपने को लिखनी है, रेजिस्टिविटी रो ही अज्यूम करनी है और बाकी चीज़ें देखनी है भाई। ठीक है, तो इस केस में भी देखो भाई क्या हो रहा है कि जो बैटरी से जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आते ही यहाँ आएगा, सबसे पहले इस सरफेस पे आएगा। मतलब ये सरफेस क्या है, ये सरफेस एक स्फीयर ही है ना। पिछले वाले में ये सिलेंडर था भाई, इस वाले में ये स्फीयर है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इस सरफेस पे एकदम से चार्ज दे देगा। ठीक है, और फिर उस चार्ज को जाना कहाँ पे है, उस चार्ज को जाना है नेगेटिव के पास। नेगेटिव मतलब बाहर वाले सरफेस के पास, बाहर वाले सरफेस के पास। ठीक है, तो करंट का फ्लो कैसा हो रहा होगा, अंदर वाले सरफेस से बाहर वाले सरफेस पे, मींस इस डायरेक्शन में ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे, एक्सटर्नल बाहर की तरफ। जैसा पॉइंट सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जैसा पॉइंट सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, उसी डायरेक्शन में इसका करंट फ्लो कर रहा होगा। यहां तक बात क्लियर है, आगे देखते हैं। तो भाई अब करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने की डायरेक्शन अपने को दिख गई, ऐसे फ्लो है। ठीक है, ऐसा फ्लो है, ऐसा फ्लो है। तो रो एल बाई ये सोचे तो लेंथ तो हम लिख सकते हैं, लेंथ तो लिख सकते हैं, एरिया। तो जब करंट ने एंट्री करी तो उसको कितना एरिया मिला, अंदर वाला सरफेस पूरा, उस पर आगे चार्ज जमा हुआ, फिर उसके अगले वाले पे, फिर अगले वाले पे, अगले वाले पे। तो पिछले जैसा ही केस हो रहा है। पिछले केस में क्या था कि एक ही डायरेक्शन में भाग रही थी चीजें, एक ही डायरेक्शन में भाग रही थी। जैसे ऐसे सर्कल अगर है, ठीक है, तो ऐसे बाहर भाग रही थी बस। अब की बार क्या है, स्फीयर है, पूरा स्फीयर है, तो हर डायरेक्शन में, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर डायरेक्शन में भाग रहा है करंट। ठीक है, तो यहां पर भी एरिया तो वेरिएबल ही है। ठीक है, मींस यहां पे, यहां से लोग भागे, ठीक है, सेम ही चक्रव्यूह टाइप सोचो, यहां से लोग भागे बिल्कुल पास पास हैं, जैसे यहां पहुंचे यहां दूर दूर हो जाएंगे। बात क्लियर है, यहां से पास पास से भागे हैं, यहां दूर दूर हो गए हैं, तो मतलब ऐसे खुलते जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, मींस एरिया बढ़ता जा रहा है। तो फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा, स्मॉल डी आर में, फिर आगे देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या करो, एक्स पे dx थिकनेस का कट लगाओ। ठीक है, देखो अलग से फोटो बना देता हूँ, कोई सीन नहीं। ठीक है, ये गोले थोड़े से आडे पांगे पीछे बन जाते हैं कई बार मेरे से। क्या करेंगे भाई, एक्स पे जाके dx का कट लगाएंगे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, अब यहां जो ये अपना स्मॉल एलिमेंट बना, इसके थ्रू एक बार करंट पास करेगा। ठीक है, तो इसकी अपन रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को dr लिखेंगे, इसकी रेजिस्टेंस को dr लिखेंगे, थिकनेस है इसकी dx। अच्छा, अब ऐसी जितनी रेजिस्टेंस है, जितनी भी रेजिस्टेंस हैं ऐसी वो सारी की सारी कैसे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? सारी की सारी सीरीज में है भाई। पहले यहाँ पे एक स्फीयर कटेगा, फिर यहाँ पे, मतलब ये क्या है, एक होलो शेल है, ये
होलो शेल है ना, पतली सी थिन होलो शेल। तो पहले यहाँ पे होलो शेल आएगी, उसके थ्रू करंट पास करेगा, फिर अगली आएगी, फिर अगली आएगी, ऐसे अगली 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 आती रहेगी। तो ये कैसे है, सारे के सारे सीरीज में है, सारा का सारा करंट पहली से पास करेगा, फिर दूसरी, तीसरी से, चौथी से, ऐसे सीक्वेंस से ही चलेगा। ठीक है, तो डी आर लिखें और फिर क्या करें, आर नेट क्या होना चाहिए, सभी डी आर्स का सम, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी आर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब डी आर लिखना है बस। डी आर में रो लेंथ कितना भाई, करंट तो ऐसे चल रहा है ना, इसमें लेंथ कितनी है, डी एक्स है, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया हम कौन सा लेंगे, एरिया कौन सा लेंगे, ध्यान से सोचने की बात है। एरिया यहाँ पे वैसे दो हैं, एक ये एरिया, ये एरिया, यहाँ से एंट्री करी, यहाँ एग्जिट किया, यहाँ से एंटर किया, यहाँ पे एग्जिट किया, बट ये थिकनेस बहुत स्मॉल है, तो इनमें एरियाज में डिफरेंस नेग्लिजिबल है, इसलिए तो हमने डीएक्स थिकनेस ली है। ठीक है, तो एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला एरिया जिसमें एंटर किया। ठीक है, तो ये एरिया एक बार ध्यान से सोचो, ये है क्या, ये एरिया, ये है क्या, एक इस एरिया को क्या बोलेंगे, ये होलो स्फीयर है, ये तो और एक स्फीयर है पूरा का पूरा, तो इसका एरिया क्या होगा, 4 पाई एक्स स्क्वेयर होगा। एरिया इज 4 पाई आर स्क्वेयर, सो 4 पाई एक्स स्क्वेयर, सो एरिया कितना बन गया, 4 पाई एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब बस आर नेट लिखना है, तो क्या करो, डी आर का इंटीग्रेशन, आर नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, डी आर का इंटीग्रेशन रो डी एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन। एक्स की लिमिट्स पुट करनी है फिर से, एक्स की लिमिट मतलब पहली शेल हमने यहाँ कट की। ठीक है, तो एक्स कितना था, एक्स था R1, आखिरी शेल वहाँ कट की सबसे लास्ट में, एक्स कितना बन गया R2, सो रो बाय 4 पाए, ठीक है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वेयर, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन -1 बाय एक्स स्क्वेयर, सो -1 बाय एक्स, सॉरी स्क्वेयर नहीं, एक्स ओनली, R1 R2। ये नेगेटिव है इसलिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, देखना, रो बाय 4 पाए इंटू 1 बाय, पहले R1 पुट कर दे, -1 बाय R2 पुट कर दे। अब ठीक है, ये क्या आ गया, रजिस्टेंस, मतलब R2 R1 पुट नहीं किया, R2 R1 पुट करने चाहिए थे, फिर ये माइनस रखना पड़ता अपने को, तो माइनस और मैंने ये दोनों लिमिट्स को इंटरचेंज करके एक साथ ही लिख दी। सो ये अपने पास क्या आ गई भाई, रजिस्टेंस आ गई, किसकी, होलो स्फीयर की। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, यस आई ऑलवेज थिंक करेक्ट। नोट करो नोट करो नोट करो। सो नेक्स्ट वी हैव अ कोन टाइप स्ट्रक्चर, कोन दे रखा, कोन टाइप है, कोन नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब फ्रस्टम है, फ्रस्टम है। तो R1 R2 रेडियस L लेंथ दे रखी है और इसके अपने को रेजिस्टेंस लिखने है, पूरा का पूरा सॉलिड है। ठीक है, दिस इज सॉलिड फ्रस्टम, FRUST, फ्रस्टम, पता नहीं को कहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे लोग इसको बनाते बनाते। ठीक है, तो चलो रेजिस्टेंस लिखें भाई इसकी, तो क्या करें भाई, अब इसके अंदर रो L बाई ए, डायरेक्ट अगर सोचें तो रो L तो ठीक है, लेंथ तो दिख रही है, एरिया अलग अलग हो रहा है ना, यहाँ पे एरिया ये है, यहाँ पे एरिया अलग है, थोड़ा सा सिंपल दिख रहा है, पिछले दो केस से थोड़ा सिंपल लग रहा है ना, पहले एरिया ये है, बाद में एरिया ये है। ठीक है, तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, जनरल डिस्टेंस पे लिखना पड़ेगा। सो अपन क्या करेंगे, जनरल डिस्टेंस पे यहाँ से x डिस्टेंस पे एक एरिया कट करेंगे ऐसे, ठीक है, dx थिकनेस का एक एरिया कट करेंगे। अच्छा, ये जो एरिया होगा ये क्या है, ये एक डिस्क ही है ना, ये क्या है, एक डिस्क है, सिंपल। ठीक है, तो अब इसको इसका रेजिस्टेंस dr लिखेंगे। अब dr लिखते टाइम रो L बाई ए करना है, लेंथ तो dx है, एरिया लिखना है, तो एरिया आप यही सोचेंगे कि देखो भाई वैसे फ्रंट वाला एरिया ये, बैक वाला ये है, बट अपने को फ्रंट वाला ही उठाना चाहिए, है ना, क्योंकि बैक वाला मतलब डिफरेंस बहुत ही कम है। तो अपन को ये एरिया लिखना है पहले वाला, तो ये एरिया असल में है क्या, ये भी एक क्या है, एक डिस्क ही है। ठीक है, तो इसके अगर रेडियस आ जाए तो काम हो जाएगा, सिंपल रेडियस ही चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, तो रेडियस लिखते टाइम कैसे क्या कर सकते हैं हम रेडियस लिखने के लिए इसमें, ठीक है, इसमें इसकी रेडियस लिखना ही काम की बात थी सबसे ज़्यादा, इसकी रेडियस कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसकी रेडियस अपने आप से ट्राई करो भाई, ठीक है, चलो मैं तो ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी अपने आप से ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे एक लाइन खींच दो, ठीक है, ऐसे हमने एक लाइन खींच दी, ये लेंथ तो कितनी है, R1 है, ये लेंथ R1 है, और ये कुछ ज़्यादा है, और ये कितनी है, ये लेंथ अपनी है R2 माइनस R1, और ये लेंथ L। तो इस ट्रायंगल को ऐसे बना दो एक बार, ये लो, ये लेंथ अपनी R2 माइनस R1, और ये लेंथ अगर आ गई, ठीक है, इसको x अज्यूम कर लो, इसको x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और x नहीं सॉरी, इसको y अज्यूम करो, ठीक है, x तो हम ले चुके हैं, ये लेंथ x है और टोटल लेंथ है L। ठीक है, अब tan थीटा लगा दो बस, ठीक है, या तो tan थीटा लगा दो या सिमिलर ट्रायंगल्स कर दो,
ठीक है, टेन थीटा लगाना थोड़ा सा आसान लगता है अपने को, ठीक है। तो टेन थीटा इज पी बाई बी, R2 माइनस R1 बाई एल इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, वाई आ गया अपना, वाई कितना आ गया एक्स, R2 माइनस R1 ओवर एल, ये वाई आ गया, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी है, अब ये रेडियस R अगर लिखें, R कितना बनेगा, R1 प्लस वाई, सिंपल दिख रहा है ना, ये लेंथ ही तो वाई लिया हमने, तो R1 में वाई ऐड करें तो R बन जाएगा, ठीक है। तो R अपने पास आ गया। अब dr कैसे लिख सकते हैं, रो L बाई ए, सिंपल, ठीक है। dr लिखते हैं अपन, dr इज रो, व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज dx डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया इज पाई r स्क्वेयर, सो पाई व्हाट इज r स्क्वेयर, ये पूरे का पूरा स्क्वेयर, r प्लस वाई, R1 प्लस वाई का होल स्क्वेयर, सो R1 को ऐसे ही लिख दो प्लस वाई, ये रहा पूरा, x R2 माइनस R1 ओवर L, ठीक है, इतना ही है, पाई R स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन किस में चल रहा है, x में चल रहा है, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएंगी, x तो क्या है, x तो डिस्टेंस है, मतलब पहला dr कहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 0, आखिर यहाँ करेंगे जहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी l, सो x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू l तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, dx ओवर समथिंग का स्क्वायर है ना, तो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सिर्फ तभी कर सकते हैं जब इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आए। अब इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है, क्योंकि R1 का डिफरेंशिएशन तो 0, किससे करेंगे डिफरेंशिएट, x से करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा, ये R2 माइनस R1 बाई एल, R2 माइनस R1 बाई एल ही आएगा, ये तो कांस्टेंट ही है ना, तो सिंपल है, हो जाएगा। सो आंसर विल बी लाइक रो बाय पाई, ठीक है, दिस बाय दिस, मतलब इसका स्क्वायर पावर -2, ठीक है, पावर मतलब -2, पावर -2 का कैसे करेंगे, -1, ठीक है, सो -1 ओवर, ठीक है, माइनस को ऐसे ब्रैकेट में रख दो, पाई, पाई तो छोड़ दिया हमने, R1 प्लस एक्स इंटू R2 माइनस R1 की पावर L हो जाएगा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन पूरे का, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अच्छा इसमें डिफरेंशिएशन कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, ठीक है, जैसे 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 अपने पास 1 बाय ax प्लस बी है, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, log ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a, मतलब नीचे आता है, इसमें डिफरेंशिएशन कहाँ आता है, नीचे, ठीक है, तो नीचे इंटू 1 बाय में लिखना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, R2 माइनस R1 बाय एल, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब इसके लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट्स पुट करनी है अपने को 0 से लेके L तक, ठीक है, ठीक है। सो जस्ट नोट लिखता हूँ, आगे सोल्व कर रहे हैं बस। तो इसके अंदर क्या करें भाई, क्या करें, ठीक है, रेजिस्टेंस देखो, रो बाय पाए, ठीक है, L ऊपर चला जाएगा पहले वाले में, नेगेटिव एक बार बाहर रख दो कोई नहीं, ठीक है, L ऊपर चला गया, नीचे R1 प्लस एक्स इंटू R2 माइनस R1, ठीक है, इंटू L फिर से ऊपर R2 माइनस R1, ठीक है। अब अपन लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, क्या लिमिट पुट करनी है, 0 से L, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ऐसे ही चलने दो अभी, रो बाय पाई इंटू L ओवर R1 प्लस x की लिमिट पुट करनी है, L इंटू R2 माइनस R1, और ये पुट होगी इंटू L ओवर R2 माइनस R1, ठीक है, एंड -0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा बस, ये 0 हो जाएगा, सो x बाय L बाय नीचे R1 इंटू L बाय R2 माइनस R1, ठीक है। सो बस ठीक है, ये माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये अपना नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस को अंदर ले गए, ये नेगेटिव हो गया और ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है, बस ऐसे ही लिख दो, बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे देखते हैं।
देखो भाई, इसके बाद अपना वेरिएबल रजिस्टिविटी पे सवाल है, ठीक है। जो ये इस टाइप का सवाल है, ये अपना जेईई मेंस में आ सकता है, बट जेईई मेंस में ऐसा मान लो कि 20 क्वेश्चन आसान आते हैं, 5 मुश्किल आते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन ये आ गया तो एक ये मुश्किल वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा टारगेट 20 क्वेश्चन तक का है तो इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अगर नहीं छोड़ोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी ठीक है। समझने का बहुत अच्छा है, वो तो ऐसे अच्छे समझ आएगा, ठीक है। नीट वगैरह के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एडवांस में पूछा जा ही सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, दोनों केस में सिलेंडर दे रखा है एक, और रजिस्टिविटी वेरिएबल दे रखी है। रजिस्टिविटी है ना, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो वेरिएबल है। इस केस में वेरिएबल है वो इस टाइप से रेडियल है, ठीक है। वेरिएबल रेडियल है, मतलब यहाँ पे x डिस्टेंस पे ये रजिस्टिविटी kx है, x1 पे kx1, x2 पे kx2, मतलब ऐसे ऐसे बाहर जा रहे हैं तो रजिस्टिविटी बढ़ रही है। बिल्कुल सेंटर पे रजिस्टिविटी लगभग 0, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखो, अगले केस में क्या हो रहा है। अगले केस में क्या हो रहा है भाई कि जो रजिस्टिविटी है वो इस टाइप से है, मतलब इस एंड से स्टार्ट होके आगे जा रही है, और यहाँ पे रजिस्टिविटी दे रखी है kx, ठीक है। तो दोनों केस में रजिस्टिविटी की डेफिनेशन अलग अलग है, उसमें रेडियल है, इसमें लीनियर है, ठीक है। तो ना पहले इसको एक बार सोल्व करके देखते हैं क्या होगा, ठीक है। पहले इसको देखते हैं फिर उसको देखेंगे। तो अब इसके अंदर देखो भाई, रजिस्टिविटी इस टाइप से वेरिएबल है, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दूं तो इस लाइन पे रजिस्टिविटी सेम है, अगली लाइन ये, इस पे रजिस्टिविटी सेम है ना। तो अपने को अगर रजिस्टेंस लिखनी है तो स्मॉल पार्ट में तो कट करना ही पड़ेगा, और ऐसा स्मॉल पार्ट कट करना पड़ेगा, ऐसा स्मॉल पार्ट कट करना पड़ेगा जिस पे रजिस्टिविटी हम कांस्टेंट लिख सकें। अगर रजिस्टिविटी कांस्टेंट लिख ही नहीं पाए तो डीआर कैसे लिखेंगे। तो डीआर लिखने के लिए अब कंडीशन क्या आ गई अपने पास कि भाई पार्ट ऐसा कट करो कि रजिस्टिविटी उसमें हम कांस्टेंट लिख सके। बात क्लियर है। तो अपने को इसमें ऐसा कट करना पड़ेगा, एक्स डिस्टेंस पे आके ऐसा एक डीएक्स का कट मारो, ठीक है। क्योंकि dx जो लेंथ है उसमें मानेंगे रजिस्टिविटी चेंज हुई ही नहीं, तो जितनी यहाँ पे रजिस्टिविटी है kx उतनी ही यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने एक इस टाइप का एक कट बना दिया। ये क्या मिलेगी अपने को, एक डिस्क मिलेगी, ये एक डिस्क मिलेगी। इसकी रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इसके रेजिस्टेंस को आप बोलेंगे dr मस्ट बी इक्वल टू रो, लेंथ कितनी dx है बाई लेंथ, एरिया कितना, एरिया पूरे सिलेंडर का एरिया कितना है पाए आर स्क्वेयर, आर इसकी रेडियस ले लो, पाए आर स्क्वेयर, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब ये जितने भी डी आर बनेंगे ये कैसे होंगे, सीरीज में होंगे पैरेलल में होंगे, सीरीज में होंगे पैरेलल में, ये काम की बात है। अगला जो डी आर, जो यहाँ पे एक डी आर हमने कट किया होगा, ये ऐसे कैसे है, ये पहले करंट यहाँ आएगा फिर करंट यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा, कनेक्ट कैसे कर रखा है, बैटरी से कनेक्शन भी देखना जरूरी है, ऐसे कनेक्शन है, ठीक है। तो अब क्या आएगा भाई, पहले इसमें करंट आया फिर इसमें, ये तो सीरीज में है, मतलब जितना करंट यहाँ से पास होगा वही सारा यहाँ से भी पास होगा, तो कैसे है, सीरीज में ही है। सीरीज में है तो आर नेट क्या होगा, डी आर का इंटीग्रेशन, आर नेट क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, जस्ट इंटीग्रेटेड, रो की वैल्यू के एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वेयर इंटीग्रेशन, ठीक है। लिमिट्स किस में पुट करनी है, एक्स में, तो पहला डी आर यहाँ कट करेंगे जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू, अरे ये लेंथ कितनी हो गई l, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया l, तो 0 से l, ठीक है। सो k बाय पाई आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय 2 लिमिट्स 0 टू l, आंसर आ गया अपने पास k l स्क्वेयर बाय 2 पाई आर स्क्वेयर। ये क्या आ गया, रजिस्टेंस। बात सिंपल, बात क्लियर, अरे सिंपल ही तो है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला उसमें आते हैं अभी, ठीक है। इस केस में क्या दे दिया भाई, इस केस में दे दिया थोड़ा सा पंगा कैसे, रजिस्टिविटी रेडियल वेरी कर रही है, रेडियल रजिस्टिविटी वेरी कर रही है, ठीक है। इसमें क्या है, रेडियली वेरिंग, ऐसा ना इंग्लिश में ये लिखा आ सकता है, रेडियली वेरिंग रजिस्टिविटी, ठीक है, लिख तो दिया, ठीक है। तो अब देखो, इसमें अपने को एक ऐसा डी आर कट करना पड़ेगा जिसमें रजिस्टिविटी हम एक वैल्यू लिख सकें, कांस्टेंट वैल्यू लिख सकें। तो अब रजिस्टिविटी कांस्टेंट कहां है, रजिस्टिविटी कांस्टेंट कहां है, इस तरफ यहाँ पे x डिस्टेंस से ले जाओ, यहाँ पे रजिस्टिविटी सेम है, नीचे x डिस्टेंस आ जाओ, यहाँ पे रजिस्टिविटी सेम है, ऊपर x डिस्टेंस आ जाओ, वहां पे रजिस्टिविटी सेम है। मतलब यहाँ पे एक सर्कल ऐसे बन जाए, अगर ऐसे सर्कल बन जाए उस पर रजिस्टिविटी कांस्टेंट है, बात क्लियर है। बट साथ में एक ये तो सर्कल हो गया x डिस्टेंस पे, साथ में इसको x है एक्सटेंड कर दो,
ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ना पूरा इसको सिलेंडर ज्यूम करो, एक बार इसको सिलेंडर ज्यूम करो, जो एक शेप बन गई एक सिलेंडर ज्यूम करो। इस पूरे सिलेंडर पे रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, क्योंकि इस पूरे सिलेंडर की रेडियस x है और x रेडियस पे रेजिस्टिविटी की x है, तो इस पूरे सिलेंडर की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो गई। तो अपने को ऐसा ही पार्ट कट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो क्या हुआ, ये तो एक लीनियर सी चीज बन गई, इसमें एरिया वगैरह तो लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस इस तरफ लिया तो dx का कट यहीं पे लगाएंगे, ठीक है। ये लेंथ अपनी dx, ठीक है, इतनी सी लेंथ, चलो इतनी सी लेंथ dx का हमने कट लगा दिया, ठीक है। तो देखो ये पोर्शन कैसा दिखेगा अपने को, ऐसा ऐसा, ठीक है, बड़ा पैड़ा बन गया, देखो ऐसे, ठीक है। तो अब इस पोर्शन को उठाओ, ठीक है, देखो इसको अच्छे से बना देता हूँ मैं, ठीक है। और इसके लिए dr लिखो, और फिर dr को सोचना है सीरीज है, पैरेलल है, ठीक है। तो दिमाग चलाते रहो जब तक मैं ड्राइंग करूँ। ये एक बन गया अपने पास, ठीक है। इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो, ऐसे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। मैं हर तरफ नहीं बना रहा ये, ठीक है। तो ऐसा ऐसा, ठीक है, मतलब ये क्या बन गया, एक होलो सिलेंडर बन गया, ठीक है, विद थिकनेस dx एंड रेडियस x, रेडियस x थिकनेस dx, और ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया है, ठीक है। अब इसका dr लिखना है। dr लिखने के लिए करंट को देखो, करंट कैसे चलेगा, बैटरी ऐसे ही जोड़नी है अपने को, बैटरी ऐसे जुड़ी है तो करंट ऐसे जाएगा, शूं आगे की तरफ, आगे की तरफ जाएगा करंट, ठीक है। तो कौन से एरिया में एंटर करेगा, इस एरिया में एंटर करेगा, जो यहाँ पे ऐसा एरिया बने दिखेगा अपने को, ऐसे वाला, ठीक है, जो बीच में दिख रहा है, बीच में साफ साफ दिख रहा है, इस एरिया को यहाँ बना दो, ठीक है। और लेंथ कितनी, l, तो dr अपन लिख सकते हैं, dr क्या होगा, रो व्हाट इज लेंथ, लेंथ तो l है पूरी, और एरिया, एरिया ध्यान से लिखना है अभी, एरिया क्या है, देखो देखो ऐसा पोर्शन है ये, ऐसा, ठीक है। तो एरिया कौन सा चलता है इसमें, ये वाला एरिया है ना, जो शेडिड पार्ट है, इसमें शेडिड पार्ट है, इसी का एरिया, क्योंकि इसके थ्रू ऐसे पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है ना। तो एरिया कितना होगा भाई, 2πx सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस dx, है ना। ऐसे ही करते हैं ना हम, इसको ऐसे कट कर देते हैं एरिया को, फिर ऐसे बिछा देते हैं, बिछा के ये लेंथ आती है 2πx और थिकनेस dx, ठीक है। तो एरिया लिख दिया हमने। अब आगे सोचना है, थोड़ा सा आगे सोचना है, अब थोड़ी सी काम की बात है। काम की बात क्या है भाई, कि यहाँ पर जो dr है वो सारे के सारे सीरीज में है या पैरेलल में है, जितने dr हैं वो सीरीज में है या पैरेलल में है, ये सोचने की बात है यहाँ पे सबसे जरूरी। देखो यहाँ पे ये जो सिलेंडर बना, इसके पैरेलल में एक और सिलेंडर बना दो, देखो पहले ही बोल रहा हूँ पैरेलल में बना दो, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या है कि एक तो ये सिलेंडर है, एक हम इसके बाहर ऐसे एक सिलेंडर और अज्यूम करें, ऐसे वाला, ठीक है, जिसकी थिकनेस इतनी सी हो, तो कुछ चार्ज इसके थ्रू जाएगा, कुछ चार्ज इसके थ्रू जाएगा, तो ये तो बाईपास रास्ते हैं, एक सिलेंडर ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला, सारे बाईपास रास्ते हैं। बाईपास रास्ते हैं तो ये कैसे हैं, पैरेलल में है। तो ये जो भी dr हैं, ऑल drs आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है भाई, तो r नेट क्या होगा, 1/r नेट मस्ट बी इक्वल टू 1/dr1 1/dr2 सो ऑन। सो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/r नेट मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr, 1/r नेट ही आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr, ये यहाँ पे काम की बात थी, क्योंकि जितने भी dr हैं वो सारे के सारे पैरेलल में हो रहे हैं, ठीक है। सो बस अब तो काम हो जाएगा, ठीक है। 1/dr करो, dr देखो 2πx dx बाय रो l, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, और रो की वैल्यू kx पुट कर दो, रो की वैल्यू kx, x से x कट गया, ठीक है, x से x कट ही गया, तो dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x ही आएगा। सो 2π/kl इंटू dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स इसकी x की वैल्यू, अब x देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है x, तो 0 से r, मतलब पहला सिलेंडर जो हमने कट किया वो बिल्कुल 0 विड्थ का, और आखिरी वाला सबसे बड़े वाला, ठीक है। सो ये बन गया अपना 2πr/kl, ठीक है। या फिर r नेट अगर लिखें तो उल्टा हो जाएगा, kl/2πr, kl/2πr, ठीक है। उसमें कुछ अलग आ रहा है, kl²/2πr² आ रहा है, ठीक है, अलग तो आना ही था, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत काम की आई है इस सॉल्यूशन से, इस सॉल्यूशन से आंसर से, आंसर देखो, आंसर में कहीं हाँ
रेडियस है, हाँ रेडियस है, चलो ठीक है, कोई ज़्यादा सीन नहीं है, ठीक है, मतलब मैं ऐसे ही कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। मतलब अगर हम इसको, नहीं रेडियस तो आ ही जाएगी हर बार, ठीक है, हाँ ठीक है, बस छोड़ो छोड़ो, इतना बहुत है। ये इतना था पार्ट, ठीक है। सो जस्ट नोट, ये अपने लिए बहुत काम के सवाल हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल सवाल है, जस्ट नोट, आगे देखते हैं। सो गाइज, अपने पास ये 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन समझा देता हूँ थोड़ा सा। एक क्यूबॉइड दे रखा है भाई, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, और ये x और ये y, ये ध्यान रखना कौन सी लेंथ है, x l की तरफ है और y अपना h की तरफ है। x और y कोऑर्डिनेट पे ये वैल्यू दे रखी है रजिस्टिविटी की, मतलब z नहीं देख रहा है, z पे मतलब z पे x y ही देखेगा ये, है ना। मतलब पीछे कितनी भी पीछे चला जाए, मतलब जो रजिस्टिविटी यहाँ पे है, देखो ये लाइन मतलब पीछे जा रही है, पीछे कितनी भी जाए उससे रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो है उसके पीछे वही है, इस पॉइंट पे उसके पीछे वही है, ठीक है। तो ऐसे कुछ रजिस्टिविटी दे रखी है, इसको काट काट के देखना पड़ेगा अपने को, कैसे MDR कट करेंगे, इसमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना सवाल को, ये सवाल थोड़ा आसान पड़ेगा। इसमें क्या है, रजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट है, और ये जो शेप है इसकी इक्वेशन दे रखी है, ये e raised to power x, ये e raised to power -x, ठीक है। कोन टाइप बना रखा है ये, ठीक है, मतलब कोन टाइप है, ये दिख रहा है ना। तो ऐसे लेंथ नहीं है खाली में, एरिया नहीं है, कोन है, ये सॉलिड है। तो इसकी रेजिस्टेंस लिखनी है, बैटरी ऐसे जोड़ रखी है, ठीक है। तो इन 2 सवालों को करेंगे, ठीक है। आंसर कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, या मेरे को सेंड कर देना, ठीक है, मैं देख लूँगा। और हाँ ठीक है, चलो बाकी फिर पढ़ते हैं, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।